हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हम उसका रिविजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि वायु जो है हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। ठीक है, हम जानते हैं कैसे हमें पता चलता है। जब भी हम छत पर कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए तो आपने देखा होगा कि कपड़े जो है हवा से क्या करते हैं, मूव करते हैं, हिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेड़ को अगर आप देखें, उस पर जो लगी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो सरसराती रहती हैं, हिलती रहती हैं। किस वजह से? एयर की प्रेजेंस की वजह से, यानी कि एयर होने की वजह से। ठीक है, फिर हमने एयर की काफी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। जैसे कि एयर जो है ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि पारदर्शी होती है, बिल्कुल पारदर्शी होती है। उसके आर पार हम क्योंकि देख पा रहे हैं ना। अभी हमारे और आपके बीच में जो है काफी सारी एयर तो है ही, है ना, सब जगह है एयर। तो फिर भी हम एक दूसरे को आर पार देख पा रहे हैं। या हम कहें इस तरीके से, मैंने अपना हैंड रखा है तो मैं अपने हाथ को इस तरीके से देख पा रही हूँ, या इस पे कुछ लिख भी दूं तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अपने आसपास मतलब अपने आसपास जो भी है उनको मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जबकि एयर भी हमारे बीच में है। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से, ठीक है, किसी तीसरी चीज इस वाले हैंड को देखना है और बीच में ये वाला हैंड रख दूं, तो क्या मैं इस वाले हैंड के पीछे इस वाले हैंड को देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ ना। क्यों? क्योंकि बीच में मेरा ये वाला हैंड आता है, जो कि कैसा है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। यानी कि कैसा है? ओपेक है, यानी कि इसके आर पार देखा नहीं जा सकता। ठीक है, वैसे ही जो एयर है वो ओपेक नहीं, वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार देखा जा सकता है। इसलिए तो हम अपने आमने सामने वालों को या अपने सामने कोई भी चीज है उसको आसानी से देख सकते हैं। दूसरी चीज, एयर कलरलेस है ना। अभी हमारे एयर जो है हमारे चारों तरफ है, हमारे हर सराउंडिंग में है, लेकिन कैसी है, कलरलेस है। अगर वो येलो कलर की होगी तो हमें हर जगह येलो येलो दिखाई देता। अगर वो ब्लू कलर की होती तो ब्लू कलर दिखाई देता। लेकिन वो कैसी है, उसको कोई कलर नहीं है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता, हर जगह एकदम साफ दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा जो उसकी प्रॉपर्टी है एयर की, एयर टेस्टलेस है ना। टेस्टलेस तो है ही। तो देखो, कभी कभी जैसे आप सांस लेते हो, तो सांस जब हम लेते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो एयर है उसको इनहेल कर रहे हैं। वैसे अगर हम सही से कहें तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन क्या है, पूरी एयर में तो मिक्स है, तो हम क्या करते हैं, पूरी एयर को इनहेल करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, फिर एयर जो है उसको ही बाहर छोड़ते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा हम जो है मुंह से भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मुंह से एयर को इनहेल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम मुंह से एयर को इनहेल करते हैं तो क्या हमें कोई स्वाद लगता है? नहीं लगता है ना। क्यों? क्योंकि एयर क्या है, टेस्टलेस है। ठीक है, स्वादहीन भी है। चलिए, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एयर क्या है, कलरलेस है, टेस्टलेस है। ठीक है, इसके अलावा क्या और प्रॉपर्टीज भी है एयर की? हाँ, काफी सारी प्रॉपर्टीज है। एक तो ये क्या है, ऑर्डरलेस भी है। ऑर्डरलेस यानी कि स्मेललेस, यानी कि इसका कोई गंध भी नहीं है, ये गंधहीन भी है। ठीक है, चलो, तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी, जैसे एयर क्या है, एक मैटर है। मैटर क्या होता है बच्चों? पदार्थ जिसे हम कहते हैं। यानी कि एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। और दूसरी चीज, इसका द्रव्यमान होता है, यानी कि कुछ वेट होता है। तो क्या रियल में एयर का जो है वेट होता है और एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? हाँ बिल्कुल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, जहां पर हमने देखा था और प्रूफ किया था कि एयर क्या करती है, जगह भी घेरती है और इसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक, चलिए, तो आगे हम चैप्टर को अब कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज को हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, जैसे एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करती है हर दिशा में, ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, तो इसको हम परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी से देख करके समझेंगे इसको। ठीक है, चलो, तो लगभग सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हमें देखनी है। तो ये है सारी प्रॉपर्टीज। और इनमें से एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि एयर क्या है, एक मिश्रण है, यानी कि एक मिक्सचर है। अब किस चीज का मिक्सचर है ये? अलग अलग जो गैसेस हैं, ठीक है, अलग अलग जो गैसेस हैं उनका ये मिक्सचर है। अब अलग अलग जो ये गैस हैं, गैसियस सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, गैसियस सब्सटेंसेस, यानी कि
ये जो अलग अलग गैसीय पदार्थ हैं, जैसे कि देखो नाइट्रोजन है, ये पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन है ये पाया जाता है 21%, बाकी का जो 1% देखो इनको कैलकुलेट करोगे तो ये 99% है। ठीक है, बाकी का जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट है, स्मोक है, ठीक है, वाटर वेपर है, ठीक है, और भी अदर गैसेस, और भी बहुत सारी गैसेस है जो मिला करके इसको पूरा 100% जो इसका अलग अलग ये जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो ये गैस जो है इनका मिक्सचर है। क्लियर, इसमें स्मोक है, डस्ट है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सभी के मिश्रण से मिलकर के एयर बनी हुई है। ठीक है, अच्छा ये कुछ जो ये 1% में कुछ कुछ जो गैसेस हैं ये डिपेंड करता है कि हम कैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं। ठीक है, चलो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता है इनका परसेंटेज। क्लियर है, चलो तो इतना तो पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। तो एक्टिविटी ये वाली हमने परफॉर्म कर ली थी कि एयर क्या है, एक मैटर है, तो बलून वाले एग्जांपल से समझा था और एम्प्टी बॉटल वाले एग्जांपल से समझा था कि बकेट में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें हम एम्प्टी बॉटल डालते हैं, ऐसा उल्टा करके पूरा उसको इन्वर्टेड करके, तो उसमें पानी भरता है, नहीं भरता है, तो जब उसको थोड़ा टिल्ट करते हैं तो पानी भरता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो बॉटल है उसका जो वो एम्प्टी स्पेस है वो एक्चुअल में एम्प्टी नहीं है, वो क्या है, एयर ने घेरा हुआ है। जैसे अगर हम इस रूम की बात करें, तो आपके क्लासरूम की बात करें, तो मान लो ये है आपका क्लासरूम, मान लो ये क्या है, आपका क्लासरूम है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड आ गया, यहाँ पर टीचर की चेयर आ गई, टेबल आ गया, ठीक है, यहाँ पर डस्टबिन आ गया, यहाँ पर आपका डोर है, यहाँ पर विंडोज हैं, यहाँ पर बाकी स्टूडेंट के डेस्क हैं, टेबल है, चेयर है। ठीक है, उन टेबल चेयर में आपका काफी सामान होगा। ठीक है, इसके अलावा क्लास में फैन होगा, जो भी है, बाकी आप स्पेस देख रहे हो तो ये सारा स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। लेकिन क्या ये जो स्पेस इतना बचा हुआ है, क्या ये पूरा स्पेस सच में एम्प्टी है, यानी कि सच में खाली है, तो नहीं। ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है, ये जो बचा हुआ स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, ये किसने घेरा हुआ है, यानी कि किसने ऑक्यूपाई किया है, ये ऑक्यूपाई किया है एयर ने। तो एयर कैसी होती है कि जहां भी इसे खाली स्पेस दिखता है उसे ये घेर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, चलो तो ये तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये भी हमने देख लिया था, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि एयर जो है उसमें वेट होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो दो बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों बॉल में पहले इक्वल एयर के एटम्स थे। अब हमने एक बॉल से सारे एटम को स्क्वीज कर लिया, यानी कि बाहर निकाल दिया और एक बॉल में रहने दिया है। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, इस इस बॉल से एयर को हटाने से क्या हो रहा है, इसका जो साइज है वो कम हो रहा है ना, जो पहले इसका साइज बढ़ा हुआ था, यानी कि ज्यादा स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया था, अब कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है। दूसरी चीज, अब अगर हम वेट में भी देखें तो वेट भी इसका कम है, तो ये किसकी वजह से है, वो जो एयर के एटम्स इसमें थे उसकी वजह से है। तो यानी कि एयर में वेट होता है, तभी तो पहले इसका वेट था, तभी तो इस वाले जो बॉल है इसका वेट ज्यादा है। दूसरी चीज, एयर जगह घेरती है, तभी तो इसने बहुत कम जगह घेरी हुई है, इसने ज्यादा घेरी हुई है, क्योंकि घेरी हुई जगह किसने, इसके अंदर की एयर ने घेरी हुई है। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये दो पॉइंट हमारे बिल्कुल क्लियर होते हैं, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी है एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब एयर क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो एक बार आप इसे देखिए। चलिए, तो अब हमें देखना है कि एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसको एक सिंपल सी एक्टिविटी से हम देख लेंगे, है ना, समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है बच्चों आप घर में भी कर सकते हो इस तरीके से, तो जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या करना है, एक गिलास में लेना है पानी, और उस ग्लास को आपको मोर देन हाफ फिल कर लेना है। ठीक है, ये ग्लास लिया आपने और इसको मोर देन हाफ आप फिल कर लोगे, उसमें इतना स्पेस बचा हुआ है, यानी कि हाफ से थोड़ा ज्यादा आपको फिल करना है। ठीक है, चलो ये आपने फिल कर लिया है गिलास को। अब आपको क्या करना है, ये जो ग्लास है, अब ये ग्लास जो है, अब आपको क्या करना है, एक ले लेना है कार्ड, ले लेना है आपको, एक इंडेक्स कार्ड लेना है, ले लेना है, ये गत्ता बोलते हैं जिसको हम, तो उस तरीके का, या फिर कोई हार्ड पेपर वाला आपको एक कार्ड ले लेना, या हम इंडेक्स कार्ड भी बोलते हैं, तो इंडेक्स कार्ड भी आप एक ले सकते हो।
अब आपको एक इंडेक्स कार्ड लेना है और इंडेक्स कार्ड इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, चलो तो ये इंडेक्स कार्ड आपने इसके ऊपर रख दिया, ग्लास था, ग्लास के ऊपर आपने इंडेक्स कार्ड रख दिया। मान लो ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लास का क्या है, यहाँ से ग्लास ओपन है, इतना हमने ग्लास फिल किया हुआ है, जहां पर ये लाइन है ना, आपको दिख रहा होगा, ये वाला शेड थोड़ा डार्क है, ये वाला थोड़ा लाइट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ग्लास को फिल किया है, यहाँ तक। अब इसके ऊपर हमने ये इंडेक्स कार्ड रख दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इंडेक्स कार्ड को रखते ही इसके ऊपर अपना हाथ रख देना है। ठीक है, इस तरीके से हाथ रख देना है इंडेक्स कार्ड रखने के बाद। उसको बाद आपको इसको एकदम से क्या कर लेना है, इन्वर्ट कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है ग्लास को। ठीक है, तो जब आप इन्वर्ट कर दोगे, अब आपको क्या करना है, इसके नीचे जो आपने हाथ लगाया ना, हाथ आपको हटा देना है और सिर्फ अब यहाँ पर कार्ड ही कार्ड रहेगा। तो अब आप क्या देखोगे कि होना क्या चाहिए था, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या थी, कि क्या होना चाहिए था कि जैसे आप हाथ हटाओगे तो ये कार्ड भी हटेगा और पानी जो है ग्लास से सारा नीचे की तरफ गिर जाएगा, है ना, ऐसा होना चाहिए था, जो हम नॉर्मली सोचते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर जो जो एम्प्टी स्पेस था और बाहर जो क्या है, एयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है, कार्ड को, ये जो कार्ड है हमारा, इसको ऊपर की तरफ पुल करता है, यानी कि ग्लास जो है, इसका जो माउथ है, इसकी तरफ पुल करता है। तो जब हम इसके नीचे से हाथ हटा देते हैं तो ये जो इंडेक्स कार्ड है ये ग्लास के माउथ पर रहता है और मानो ऐसा रहता है कि जैसे उस पर चिपक गया हो और वो नीचे नहीं गिरता। तो ये सब होता है प्रेशर की वजह से। तो यहाँ से जाता है इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप हाथ हटा भी देते हो तो ये जो इंडेक्स कार्ड है ये ग्लास पर इस तरीके से ही चिपका हुआ रहता है और पानी जो है एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता। जब आप धीरे धीरे इंडेक्स कार्ड को हटाओगे तो एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो टूट जाता है और इंडेक्स कार्ड नीचे आ जाता है और पानी जो है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी तो प्रेशर लग रहा है, पानी है ना, यहाँ पे क्या स्पेस है तो प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ से भी पानी को नीचे गिरना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं गिरता है। किस वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। बाहर क्या है, एयर है पूरी, एयर क्या अप्लाई करती है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये एक इजी सी एक्टिविटी थी जिससे हम ये समझ जाते हैं कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलो एक्टिविटी पढ़ तो लिए हमने, अब इसे जो है रीड कर लेते हैं। तो एम क्या है हमारा, ये बताना है कि एयर एक्सर्ट, प्रेशर जो है एक्सर्ट करती है। तो मेन उद्देश्य जो है वो तो हमारा यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मेथड देखेंगे, कौन से मेथड, कौन सी विधि का हम यूज करेंगे। खैर हमें पता है विधि हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं बस जो भी हमने अभी पढ़ लिया है। फिर हम देखेंगे कि ये विधि यूज करने के बाद, उपयोग करने के बाद हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या आया है, अवलोकन हमने क्या करा है। ठीक है, चलो। टेक अ ग्लास एंड फिल इट ओनली 1/3 ऑफ विद वाटर। तो ग्लास लेना है, उसको 1/3 फिल करना है पानी से। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास विद एन इंडेक्स कार्ड, और किसी इंडेक्स कार्ड की मदद से इस तरीके से, या एक कार्डबोर्ड भी हो सकता है, गत्ता भी हो सकता है जो थोड़ा हार्ड हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो पतली शीट लोगे पेपर की तो देखो पानी से क्या हो जाएगी, वो पतली शीट जो है फट जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, चलो। नाउ होल्ड द कार्ड इन प्लेस एंड इन्वर्ट द ग्लास। इन्वर्ट करना यानी कि ग्लास को उल्टा कर देना। अब आपको क्या करना है, कार्ड को होल्ड करके रखना है उसी प्लेस पर और इन्वर्ट कर देना है ग्लास, यानी कि उल्टा कर देना है। तो आप सेफ्टी के लिए इसको सिंक के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि अगर पानी गिरे भी तो सिंक में गिरे। ठीक है, एंड रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्ड। अब आपको क्या करना है, कार्ड से अपने हाथ को हटा देना है। ठीक है, तो इतना आपने परफॉर्म करा, तो अब आपने ऑब्जर्व क्या किया, क्या आपने अवलोकन किया और इसका कंक्लूजन क्या निकाला आपने। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। द कार्ड स्टिक्स टू द ग्लास। अब आपने क्या देखा, कार्ड जो है ग्लास पर ही चिपका हुआ है। किस वजह से, ड्यू टू एयर प्रेशर, एयर के प्रेशर की वजह से। द एयर आउटसाइड, तो बाहर जो एयर है, एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर, तो वो अपवर्ड की तरफ प्रेशर क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है इंडेक्स कार्ड की तरफ, जिस वजह से वो कार्ड जो है ग्लास पर चिपका हुआ है और पानी नीचे नहीं आ रहा। द एयर प्रेशर इज मोर देन द वेट ऑफ द वाटर इज इन द ग्लास। तो ये वाटर का जो वेट है ना, बहुत ज्यादा है। हमने कहा ना कि नीचे आना चाहिए पानी को, लेकिन जो एयर का जो प्रेशर है वो पानी के वेट से भी ज्यादा है। इस वजह से पानी जो है नीचे नहीं गिरता। तो सिंपल सा ये हमारी एक्टिविटी थी जहां पर हमने समझा कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको क्लियर होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसे देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए।
चलो तो क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी करनी है जो एयर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझना है हमें कि एयर क्या करती है, बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करती है, यानी कि जो दहन की प्रक्रिया है उसमें ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। चलिए, तो कैसे ये जो हमारी एयर है ये बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करती है, यानी कि दहन की प्रक्रिया में कैसे ये सहायता करती है, इसको हम देखेंगे। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे मान लो कहीं पर लकड़ियां जल रही है ना, लकड़ियां जल रही हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ये लकड़ियां जलती है बहुत बार जैसे आग थोड़ा कम कम होने लगती है ना, सही से लकड़ियां नहीं जल पाती, तो आप क्या करते हो, इसमें फूंक मारते हो, है ना। इस तरीके का एक होता है फूंक मारने का, है ना, पाइप टाइप का। तो इससे आप फूंक मारते हो दूर रह करके, तो जैसा आप फूंक मारते हो तो ये थोड़ा जलने लगता है। या आप क्या करते हो, किसी पंखे से हवा करते हो, है ना, किसी फैन की मदद से इस पे क्या कर लेते हो, किसी फैन की मदद से इस पे अगर आप हवा करो तो जो है आग तेज जलने लग जाती है, यानी कि ऑक्सीजन मिलने लगती है। तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जो हमें समझनी है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये कि जो आग जल रही है, ठीक है, इसमें क्या क्या है जो आग जलने में मदद कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्यूल, यानी ये लकड़ी जो है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। ये क्या है, हमारा ईंधन है। अगर ईंधन ही नहीं है तो आग नहीं जलेगी, पहली बात तो ये है ना। जलाने के लिए ईंधन तो चाहिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि सीमेंट में आग लगा दो। कि सीमेंट में आग लगती है कभी, नहीं लग सकती, है ना। सीमेंट क्या है, एक नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है, वो कभी भी दहन उसका नहीं होता। अगर हम रेत की बात करें तो रेत भी क्या है, गैर दहनशील है, उसका भी दहन नहीं होता। तो हमें क्या चाहिए, एक ईंधन चाहिए जिसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि जो क्या होता है, दहनशील पदार्थ जिसको हम कहते हैं, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है, इसके अलावा पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है। तो ये सभी हमारे क्या है, फ्यूल्स है। कोयला है, तो सभी क्या है, हमारे फ्यूल्स हैं, और साथ साथ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी ये हैं, ठीक है। चलो, तो हमें सबसे पहले दहन के लिए, जो कंबशन की प्रोसेस है उसके लिए चाहिए क्या, एक ईंधन चाहिए होगा जो जलेगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए होगी, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एयर से, एयर से मिलेगी ऑक्सीजन। और बिना ऑक्सीजन के ये जो लकड़ी है वो नहीं जलती। और एक और फैक्टर है जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, इग्निशन तापमान, प्रज्वलन तापमान जिसे कहा जाता है। तो वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, पर आपको बस ये समझ लेना है कि एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, प्रज्वलन तापमान जिसे हम कहते हैं, या हम कहें इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आग जलाने के लिए या बर्निंग के लिए, दहन की प्रक्रिया के लिए नेसेसरी है, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर हट जाती है तो आग नहीं जलती। मान लो यहाँ से आप ईंधन हटा लो तो आग नहीं जलेगी। मान लो आप प्रज्वलन तापमान ना दो तो आग नहीं जलेगी। जैसे आपने लकड़ी को देखा है, देखो प्रज्वलन तापमान को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। हम 2 तरह के फ्यूल्स लेते हैं, एक है लकड़ी, ठीक है, और दूसरा है मिट्टी का तेल। दोनों ही फ्यूल हैं, कैरोसिन ऑयल, ये हमारा क्या है, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, ये है मिट्टी का तेल। तो लकड़ी और मिट्टी का तेल दोनों हमारे फ्यूल हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, जैसे आपने लकड़ी को देखा होगा, तो आप लकड़ी को जब जलाते हो तो जैसे आप लकड़ी के ऊपर माचिस लेकर के जाते हो, क्या लकड़ी सीधा जलने लगती है, नहीं जलती है ना। लेकिन मिट्टी के तेल के ऊपर आप माचिस लेकर के जाते हो तो वो तुरंत जलती है ना। ऐसा क्यों है, देखो, जो मिट्टी का तेल है उसका जो इग्निशन तापमान है, यानी कि प्रज्वलन तापमान है, वो बहुत कम होता है। IT लिख देते शॉर्ट में इग्निशन टेम्परेचर को, वो बहुत कम होता है, जिस वजह से ये बहुत जल्दी जो है, जैसे हम इसके ऊपर माचिस की तीली लेकर के जाएंगे, ये सीधा एकदम से क्या करता है, रैपिड कंबशन करता है, यानी कि तीव्र दहन करता है, फटाफट से जलने लग जाता है, ठीक है। इतना तो समझ में आया। लेकिन अगर हम लकड़ी की बात करें तो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है हाई। तो लकड़ी को
हमें क्या करना पड़ता है, जलाने से पहले इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लकड़ी को काफी देर आग में रखते हैं तो लकड़ी जो है थोड़ा गर्म होती है, यानी कि अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचती है, फिर जो है वो बर्न करना शुरू होती है, फिर जलने लगती है। ठीक, तो कैसे जल रही है लकड़ी, पहले अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगी फिर जलेगी। अगर मिट्टी का तेल भी अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा, दोनों ही टेम्परेचर पर पहुंचेंगे। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर इसके लिए भी जरूरी है, इसके लिए भी जरूरी है, इसको भी अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचना पड़ेगा, इसको भी पहुंचना पड़ेगा। लेकिन मान लो दो बच्चों में रेस लगी है, एक को सिर्फ यहीं तक रेस पार करनी है और एक को यहाँ तक जाना है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा, ये जल्दी चला जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग लाइन है वो पास में, इसकी फिनिशिंग लाइन बहुत दूर है, ये लेट में पहुंचेगा। तो वही बात है, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, इसीलिए जैसे ही माचिस की तीली लेकर के जाओ ये जल जाता है, क्योंकि तुरंत अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। वही लकड़ी की बात करें तो इसको टाइम लगता है अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में, फिर ये जलता है। ठीक है, चलो दो तीन चीजें हमने समझ ली है, इग्निशन टेम्परेचर समझ लिया है, और समझ लिए कि क्या क्या कंडीशंस है जो दहन के लिए नेसेसरी है। पहला है ईंधन होना चाहिए, इसको इग्निशन टेम्परेचर पर भी पहुंचना है, प्रज्वलन तापमान इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। तीनों फैक्टर बहुत जरूरी है। अब क्या हो, अगर तीनों में से एक भी फैक्टर को हम हटा दें तो आग नहीं जल सकती। ठीक है, तो बर्निंग की प्रोसेस होगी नहीं। मान लो हम ईंधन हटा दे तो जलेगी नहीं आग, ऑक्सीजन हटा दे तो बिल्कुल नहीं जलेगी, प्रज्वलन तापमान हटा दे तो भी आग नहीं जलेगी। तो बर्निंग के प्रोसेस के लिए इन तीनों कंडीशंस का होना नेसेसरी है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक कंडीशन है एयर और ऑक्सीजन, जो हमने लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, एयर मान लेते हैं क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है ना, अलग से छन करके तो ऑक्सीजन नहीं आ रही। ठीक, तो पूरी एयर ही आ रही है। ठीक है, तो यहीं से आता है हमारा ये टॉपिक जहां पर हमें प्रूव करना है कि एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसको अब हम समझेंगे। तो पहले आपको ये समझना थोड़ा जरूरी था कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल क्या है। जैसे सीमेंट है तो ये नॉन कंबस्टिबल है, जैसे लोहा है नॉन कंबस्टिबल है। ठीक, और कुछ ऐसे हैं जो कंबस्टिबल है, यानी कि दहनशील है। ठीक है, चलो तो अब इसको समझते हैं। अब हमें लेनी है एक जलती हुई कैंडल, कैंडल मोमबत्ती और जल रही है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल जो है बर्न हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस जलती हुई कैंडल के ऊपर अगर एक जार के ग्लास को उल्टा करके रख देंगे, यानी कि एक इन्वर्टेड उल्टा जार का ग्लास इसके ऊपर रख देंगे, तो अब क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले हम एक और स्टेप करते हैं बीच में। यहाँ पर हमने कैंडल रखी हुई है, सेम यही वाली कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जार का ग्लास तो रखा है, लेकिन उसके नीचे रखे हैं लकड़ी के दो गुटके। ठीक है, लकड़ी के दो गुटके बोल लो, लकड़ी के दो टुकड़े बोल लो। ठीक है, तो लकड़ी के दो टुकड़े हमने यहाँ पर रखे हुए। ये कैंडल है जिसको हमने ये जो टेबल है, मान लो ये टेबल है, टेबल के सरफेस पर रखा हुआ है, और सरफेस पर ही दो हमने लकड़ी के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे उनको रखा हुआ है, और उसके ऊपर ये जो जार ग्लास था इसको उल्टा करके रख दिया है। लेकिन कैंडल जो है अभी भी जल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अभी भी क्यों जल रही है कैंडल, क्योंकि देखो नीचे से क्या है, काफी जगह है जहां से एयर जो है वो ऊपर जा सकती है। अब एयर ऊपर जाएगी तो ये कंटिन्यू बर्न होता रहेगा, कंटिन्यू जलता रहेगा। लेकिन अब तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये जो लकड़ी के गुटके थे या लकड़ी के टुकड़े थे इनको हमने हटा दिया है, और अब ये जो इन्वर्टेड जार ग्लास है ये सीधा लकड़ी के ये जो टेबल है उसके सरफेस पर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर एयर कहीं से जा नहीं पाएगी। अब जब एयर कहीं से भी जा नहीं पाएगी तो क्या होगा, जब एयर ही नहीं जा पाएगी तो बर्निंग की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो कैंडल जो है वो बर्न करना बंद कर देगी। तो कैंडल स्टॉप्स बर्निंग, कैंडल जो है वो नहीं जलेगी। क्लियर है इतना कि बर्निंग की प्रोसेस में कैसे जो है ऑक्सीजन सहायता करती है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर एयर कहा जा रहा है, लेकिन एयर का जो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि है ऑक्सीजन, वो बर्निंग की प्रोसेस में सहायता करता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको एयर ना लिख करके सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हो तो ये भी चलेगा। ठीक है, या तो आपको एयर लिखा हो या तो ऑक्सीजन लिखा हो। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे ऑक्सीजन या एयर हम कहें इंपॉर्टेंट है बर्निंग की प्रोसेस के लिए। ठीक है, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।